हमारे आसपास जो घटनाएं घटती हैं वह सभी घटनाओं को हमारे माइंड में स्टोर करके जब भी हमें भविष्य में आवश्यकता हो तब उसे इस्तेमाल करने की प्रक्रिया को ही याद शक्ति कहते हैं। याद शक्ति यानी कि मेमोरी पावर। याद शक्ति के मुख्य रूप से दो प्रकार हैं, नेचुरल मेमोरी पावर, कुदरती याद शक्ति। सेकंड, डेवलप्ड मेमोरी पावर, विकसित की हुई याद शक्ति। दोस्तों, आपने कई लोगों को ऐसा बोलते सुना होगा कि मेरी याद शक्ति कमज़ोर है, मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं रहता, मैं अक्सर चीज़ें या व्यक्ति का नाम भूल जाता हूँ, मुझे लोगों के चेहरे याद नहीं रहते। आज तक कई सारे साइंटिस्ट और डॉक्टर ने याद शक्ति बढ़ाने की दवाई के लिए प्रयोग किए हैं, लेकिन आज तक कोई भी ऐसी मेडिसिन या दवाई नहीं बनी जो इंसान की याद शक्ति बढ़ा सके। तो फिर सवाल यह है कि याद शक्ति बढ़ाई कैसे जाए? याद शक्ति बढ़ाने के लिए हमारे पास कई मज़ेदार तकनीक हैं जिससे आप आसानी से अपनी याद शक्ति बढ़ा सकते हो। फ्रेंड्स, आपसे यह रिक्वेस्ट है कि संपूर्ण जानकारी के लिए यह स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ें। अब जानते हैं याद शक्ति की प्रोसेस क्या है। हम जो भी चीज़ या घटना याद रखते हैं वह संपूर्ण प्रोसेस 3 स्टेप में होती है। पहला रजिस्ट्रेशन, दूसरा स्टोरेज, तीसरा रिकॉल। पहला रजिस्ट्रेशन, किसी भी चीज़ को याद रखने के लिए हम उस चीज़ को अपने इंद्रियों की मदद से माइंड में नोट करते हैं। मुख्य रूप से हमारे पास 5 इंद्रियां हैं, सुनना, देखना, स्पर्श करना, सूंघना, स्वाद लेना। किसी भी चीज़ या घटना को माइंड में नोट करने के लिए हम जितनी ज़्यादा इंद्रियों का इस्तेमाल करेंगे वह चीज़ को हम लंबे समय तक याद रख सकते हैं। रेडियो पर सुनी हुई एडवर्टाइजमेंट के बजाय टीवी पर देखी हुई एडवर्टाइजमेंट हमें लंबे समय तक याद रहती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रेडियो पर आने वाली एडवर्टाइजमेंट में हम एक इंद्रिय सुनना ही इस्तेमाल करते हैं, जबकि टीवी देखते समय हम 2 इंद्रियों सुनना, देखना का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन करते समय ज़्यादा इंद्रियों का इस्तेमाल करें। दूसरा, स्टोरेज। अगर आप किसी मॉल से पैंट, शर्ट, साड़ी, शॉल, जैकेट, स्वेटर, कैप आदि खरीद के घर में किधर भी रख दें तो फिर थोड़े दिनों के बाद जब ज़रूरत होती है तब उसे ढूंढने में वक्त लगता है। कई बार कोई चीज़ मिलती भी नहीं है। अगर हमने यह सारी चीज़ें
घर में ठीक जगह पर रखी होती, जैसे कि शर्ट के अलमारी में शर्ट, साड़ी की अलमारी में साड़ी, तो ज़रूरत पड़ने पर आसानी से मिल सकती है। हमारे माइंड में भी ठीक ऐसा ही होता है। इंद्रियों के द्वारा जो भी माहिती का हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसे अच्छी तरह से स्टोर करना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं करते तो फिर वह माहिती याद करने में मुश्किल हो जाती है। हमारा माइंड बिल्कुल कंप्यूटर की तरह काम करता है। कंप्यूटर में जैसे हार्ड डिस्क होता है और उसमें अलग अलग ड्राइव में अलग अलग डेटा स्टोर होता है, ठीक वैसे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड अर्ध जागृत भी एक हार्ड डिस्क की तरह ही है और उसकी स्टोरेज कैपेसिटी अनलिमिटेड है। यह अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी कभी कभार हमारे लिए तकलीफ पैदा करती है, क्योंकि अगर हम कोई माहिती हमारे सबकॉन्शियस माइंड रूपी हार्ड डिस्क में ऐसे ही बिना किसी सिस्टम के रखेंगे तो वह माहिती हार्ड डिस्क में अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी होने के कारण खो जाती है और ज़रूरी समय पर हमें माहिती याद नहीं आती। इसके उपाय में माहिती तो ठीक से स्टोर करने की पद्धति सीखनी पड़ेगी, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। थर्ड, रिकॉल। जो इन्फॉर्मेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमने स्टोर करके रखी हुई है, वह इन्फॉर्मेशन हम डेली लाइफ में जाने अनजाने में उपयोग में लेते हैं, उसे हम रिकॉल कहेंगे। उदाहरण के तौर पे एक बार हम ड्राइविंग करना सीखते हैं, तब उसका हम माइंड में रजिस्ट्रेशन और स्टोरेज करते हैं। फिर भविष्य में जब भी हमें कोई ड्राइविंग करने को बेल्ट है तो हम वो सीखी हुई माहिती को रिकॉल करके आसानी से गाड़ी चला सकते हैं। कई बार हम स्टोर की हुई माहिती तो रिकॉल नहीं कर पाते हैं, खास करके एग्जाम के समय ऐसा ही होता है। हमने जो भी कुछ पढ़ा होता है वो याद नहीं आता। उसका एक कारण है एग्जाम का तनाव हो सकता है, या फिर हमने स्टोरेज ठीक से नहीं किया होगा, तो भी ऐसा हो सकता है। कई बार कोई भी चीज याद अच्छी तरह से तभी हो जाती है जब उसका रजिस्टर और स्टोरेज अच्छी तरह से हुआ हो और रिकॉलिंग के दौरान हमारे माइंड बिल्कुल शांत हो। अब यह पूरा प्रोसेस ऊपर दी गई हुई सारे स्टेप्स में है, इसे गौर से देखिए और समझिए, सुनिए। आज के लिए थैंक यू।